आपको लिस्ट दे दूंगा तरीके से आपको 23 तक की लिस्ट दे दूंगा। मेरिट लिस्ट कौन क्या है आप बैंड बजा दीजिए सब। आप दे दो सर, बिल्कुल। और अब ऐसे जो प्रॉब्लमेटिक है, मेरे पास नाम है स्टेट का कि एक्शन में नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है जी। अब मैं आपको, क्योंकि मैं उनकी बदनामी नहीं करना चाहता, पर अभी भारत मंडपम में मैंने स्टेट के रिव्यू लिए और मैंने एक एक मुख्यमंत्री और मंत्री को हाथ में डाटा दिया और मैंने बोला ये मीडिया को लीक करने वाला हूं मैं। एक्सीडेंट्स के डेटा दिया आपने? हाँ, उनके मुख्यमंत्रियों स्टेट को? का डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया? हाँ, और मैंने कहा देखो ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है। हाँ। क्योंकि इसमें स्टेट भी उनकी भी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा ये इस प्रकार से कैसे चलता रहेगा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जहां ये हमने अभी 200 रोड का रोड सेफ्टी ऑडिट किया है, ओके, और इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट जो थे वो मेरे डिपार्टमेंट में डीपीआर बनाने वाले थे। हमारा नियम था कि लोवेस्ट जो आएगा उसको हम डीपीआर बनाएंगे। वो गूगल में बैठकर घर में डीपीआर बनाते थे, मार्किंग ठीक से नहीं किया। अभी आपने जो रेट दिखा आपके टीवी इसमें स्क्रीन पर, वो टाइगर हमने वाइल्ड लाइफ के लिए किया है, ये बैतूल इटारसी रोड पर। अभी हमने वाइल्ड लाइफ का सोच रहे हैं, हम एक्सीडेंट का सोच रहे हैं। अब मैंने उनको कहा है कि ये मैं अभी वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी और उसके साथ आरटीओ के अधिकारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वहां के गार्डियन मिनिस्टर और स्टेट के मंत्री जो ट्रांसपोर्ट मंत्री, उनको बुलाकर मैं उन जिलों की स्पेशल कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम में लेने वाला हूं। ओके। और उनके सामने बताने वाला हूं कि दीज आर द प्रॉब्लम, ये कमियां हैं, ये आपको सुधारना होगा। दूसरा, मैं मेरे डिपार्टमेंट की ओर से जी, मैं नेशनल हाईवे पर एक निर्णय कर रहा हूं कि मैं राज्य सरकार को वेल इक्विप एम्बुलेंस दे दूंगा, पर उनके साथ मैं एमओयू करूंगा कि हाईवे पर अगर एक्सीडेंट हुआ तो किसी भी स्थिति में 10 मिनट के अंदर आपकी एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए। मैं फ्री ऑफ चार्ज 250-300। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, ये एमओयू आप करने वाले हैं सारे स्टेट के साथ? मैं वो 101 नंबर, अब वो नंबर भी एक कर दिया हमने। ओके। पहले 101 है, 108 है, तो अब क्या तो नंबर हमने सब स्टेट को एक नंबर कर दिया। उसका भी रिजोल्यूशन सब स्टेट पास कर रहे हैं। ओके। और मैं उनको कहूंगा कि भाई मैं देता हूं और आप मुझे कोई भी। और उसमें दूसरी बात, अब नेशनल हाईवे पर हमने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ओके। और ये जो ज्यादा एक्सीडेंट करने वाले डिस्ट्रिक्ट, ज्यादा एक्सीडेंट करने वाले रोड आइडेंटिफाई करके हम उसको जो कारण है उसका अध्ययन करके उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। ये सब बातें हमारे हाथ में, पर ह्यूमन बिहेवियर ये बदलना, अभी आपको क्या बताऊं मैं, आपको मुझे शर्म आती। एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला, अभी मैं आते समय कैबिनेट से आते समय, ये जो कैबिनेट निकल के करके मैं फिर वापस आया इस होटल की तरफ, तो वो जो एयरफोर्स का ये है वहां एक छोटी गेम रखी है, ऐसे ऐसे देखते हुए बीच में से जा रही। अब कहीं ना कहीं जान कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों जाते हो? तो मैंने कहा भाई हर जगह आप फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट वो बनाइए ताकि लोग ऊपर जाके जाएंगे। आपने नहीं बनाई इसलिए बेचारे न, लेकिन दूर जाना मुश्किल है। अब क्या बताओ सर, अब जे वॉकिंग पे भी फाइन लगा दीजिए ना, जो ऐसे करते हैं वो जे वॉकिंग पे फाइन लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी अपॉइंट की है। फुटपाथ पर अतिक्रमण हो जाता है, फिर दूसरी तरफ हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, तो वो भी पेडिस्ट्रियन के भी अधिकार है। अगर सब फुटपाथ पर अगर ठेले खड़े हो जाएंगे तो लोग कहाँ से चलेंगे? तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को मानता हूँ जी, मैं किसी पे ढकेलना नहीं चाहता। ठीक है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं 11 साल से मंत्री हूँ, मुझे इसमें नई सफलता मिली, पर मैं हरा नहीं हूँ। आप हारे नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूं। आपने जब धमकी दे ही दी है मुख्यमंत्रियों को कि आप लीक कर देंगे डेटा, तो मुझे ही दे दीजिए डेटा, ठीक है? मैं ही उसका उपाय कर लूंगी। आप डेटा मुझे दे दीजिए, मैं ही स्टोरी कर लेती हूँ कि कौन नहीं सुनता। अगर आपने इतनी काम कर लिया उसके ऊपर, आपको दे दूंगा। हाँ, आप मुझे ही दे दीजिए। दूसरा, आप ये एक करिए कि जहां अभी ये जो हमारे यहाँ जब एक्सीडेंट होते हैं, हाँ, अभी ये राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ, वो जो बस थी जहां लोग मर गए ना, जी जी, उसके ऊपर मर्सिडीज का लगाया था, हथौड़ा लेके डुप्लीकेट काम, सब आरटीओ का सैंक्शन, अधिकारियों का सैंक्शन। मैंने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा इसकी सीबीआई इंक्वायरी तो मैं करूंगा, आप सबको सस्पेंड करो।
और वो इतनी बसेस में जो आपको, आप देखो कितना दुर्भाग्य, ये बस, ये जो बर्थ होता है ना उसमें, बसेस में, हाँ हाँ स्लीपर कोच, हाँ हाँ। तो अभी क्या हुआ है कि ये स्लीपर कोच में एल्यूमिनियम का ये लगाकर तो बाहर निकल ही नहीं सकता, आग लग फंस गया ना गई, उसमें। लोग जल के मरे जी, जल के मरे। अभी हमने नई बस कोड लाया है कि जो कांच होगी उसके बाजू में प्लास्टिक का एक हथौड़ा होगा, अब पूरी क्लास छोड़ के तुरंत बाहर निकल सकते हो। अच्छे इतने वायलेशन किए, थोड़ी मेरी गलती हुई, ये पंजाब में, लुधियाना में, इंदौर में, ये सब ये हथौड़ा लेकर बस बॉडी वाले थे। ये मैं कहता था भाई आप सुधारो, मुझे लिख के बताते, हाँ हम अब अच्छा बनेंगे। अभी हमने क्या किया, ये रूल है क्या? नहीं अभी बता तो, रूल ये निकाला, हाँ। अब बस बॉडी बनेगी नहीं, जो ओईएम है, हाँ। जो चेसिस बनाएगा वही बस बॉडी बनाएगा। ओके। यानी मैं उनको सुधार नहीं पाया, जब मैं उनके प्रति सहानुभूति रखकर था कि आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, करते नहीं थे। आखिर अभी एक नया कोड निकल के हमने निकाल दिया, अब इसके बाद टाटा के चेसिस टाटा अपनी बस बॉडी बनाएगा। अशोक लेलैंड का फिर हमने कहा कि देयर आर 4-3 पीपल ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, पर उनकी क्वालिटी उनके बराबरी की है, उसमें आईआईटी की इंस्पेक्शन करने वाली कमेटी होगी और फिर पूरा चेक करके फिर उनको हम परमिशन देंगे। ओके। और ये हथौड़े वाली जो चीज है सर, इसका तो रूल ही बना दीजिए आप। खत्म कर बॉम्बे, दिया, हाँ खत्म कर दिया। नहीं, बॉम्बे में भी देखिए बारिश में गाड़ियां डूब जाती, लोग डूब जाते हैं गाड़ियों के मैं साथ। अभी लगभग यूरोपियन स्टैंडर्ड, वर्ल्ड हाँ। स्टैंडर्ड का बस कोड हमने तैयार कर दिया, आप मंगवा लीजिए। और अब इसके बाद ये सब हथौड़े वाले बंद होंगे, ये बस बॉडी बनना बंद हो जाएगा। और अभी ट्रक का भी कोड ला रहा हूं। आप देखो यूरोप में हाँ। आपको कोई ऐसे खुले ट्रक नहीं दिखते, सबको ऐसे कवर करते हैं। कवर्ड रहते हैं, हाँ। या पोल्यूशन होता है, सैंड लेके जा रहा है, कोयला लेके जा रहा है, वो भी हमने ट्रक कोड भी ला रहे हैं, बस कोड भी ला तो अब रहे हैं। हमारे यहाँ भी कवर ट्रक्स दिखेंगे। 100 वो कोड ही ला रहा हूं, कर ही नहीं आप पाए। काम तो इतना करते हैं सर, अब बाकी स्टेट आपकी बात नहीं सुनते हैं तो थोड़ा चाबुक चलाना पड़ेगा ना। नहीं सुनते हैं, और मैं अभी उनके पीछे भी सामने ये ला रहा हूं। देखो क्या है, ये कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ओवरऑल आप इसको कैसे समझ, देखिए मैं भी ऑस्ट्रिया में था, स्विट्जरलैंड में था, मुझे रोड क्रॉस करना था, तो मैं ऐसा खड़ा था तो मुझे ओके। वो हमारे यहाँ नहीं रुकती है। हमारे यहाँ वो उसके पास तक लाती है। तो कहीं ना कहीं एक समस्या है, हाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, चुप सर, माइक चेंज करते हैं। प्रॉब्लम कानून के प्रति डर भी नहीं, हाँ। और सम्मान भी नहीं, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के लिए भी हमने काम किया। अभी रोड सेफ्टी का कैंपेन किया, अमिताभ बच्चन से लेकर सबकी मदद कर कैंपेन शुरू हुआ है। जी सर। अभी हमने रोड सेफ्टी का सॉन्ग निकाला है 22 भाषा में, वो शंकर महादेव ने कहा, सुंदर सॉन्ग है, आप जरूर उसको आपके यहाँ भी बजाइए। और फिर आप स्कूलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमने ये तय किया कि ये जो बन चुके लोग हैं बड़े, उनको समझा के तो मुश्किल जाती है, तो अब जो 10वीं 11वीं में है सेंट्रल स्कूल में सिलेबस में ला रहे हैं और उन बच्चों को पढ़ा रहे। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए इतना बड़ा किताब का अध्ययन करना पड़ता है। हिंदुस्तान ये वर्ल्ड में ऐसा देश है सर, यहाँ तो पैसे दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस मिल मैं जाती है। बोल नहीं रहा हूँ, लोग घर में बैठ के लाइसेंस, पर अभी वो बंद हो गया। हाँ। अभी उसके कानून भी कड़क करे, अब आसान नहीं, हम नहीं कर पाती है। अब हमने बहुत तो ये अपील आज इतना आपने समझाया है, विस्तार से समझाया है, जो लोग आपको यहां सुन रहे हैं, जो टीवी पे सुनेंगे आपको सर, उन सबको ये अपील कि प्लीज ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने की बात मंत्री जी इतने सालों से कह रहे हैं, थोड़ी तो सेंसिटिविटी लाइए, थोड़ा बदलिए अपने बिहेवियर को, कम से कम जान बचेगी। एक छोटी सी बात है जी। एक रोड सेफ्टी का एक हम लोग प्रतिज्ञा करें जी। कि रेड लाइट होगा तो मैं रुक जाऊंगा, रोड क्रॉस करूंगा तो जहां मार्किंग किया है वहां अथॉरिटी वहीं करूंगा, मैं कूद ही मार के छलांग मार के नहीं जाऊंगा, मैं 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहने बिना नहीं चलाऊंगा। और सिंपल बात है, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर और कार चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। सिंपल सिंपल चीजें है जी, जाने तो सब कुछ है जी, बिल्कुल। और इसके बारे में लोगों को गंभीरता से देखो, मैं एक पैर मैं अब लीडर ऑपोजिशन था, तब मेरा पैर 4 जगह टूटा है जी, मेरे 2 साल खराब हुए जी। और आपको तो ये बोलना नहीं चाहिए, 3% जीडीपी का नुकसान होता है एक्सीडेंट की वजह से। और इसलिए मैं अभी इस बारे में
अभी आप आपको तो आपको चलिए लिस्ट सर दे पूरे दूंगा, तरीके से लगे आपको हुए हैं। 23 तक की लिस्ट दे दूंगा, हाँ। मेरिट लिस्ट कौन क्या है। आप बैंड बजा दीजिए सबका। आप दे दो सर, बिल्कुल।